गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 23 जनवरी। तो आज बसंत पंचमी की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइज आज तो सुबह से बारिश ही बारिश हुए जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह दोस्तों लाइट ही नहीं आ रही थी, बहुत देर तक लाइट ही नहीं आई। 10 से 11 बजे तक तो लाइट ही नहीं आई सुबह हमारी। ऊपर से बारिश धड़ल्ले से हो रही थी दोस्तों, सुबह से बारिश ही हुए जा रही थी, बारिश नहीं रुक रही थी। बच्चे स्कूल नहीं गए, हस्बैंड जी ऑफिस बहुत लेट गए। 9:30 बजे के आसपास वो ऑफिस गए क्योंकि उनको जाना था। तो उनको ऑफिस पहुंचने में भी बहुत बहुत टाइम लगा, बता रहे थे 2 घंटे तो लग गए थे कम से कम। तो गाइज़ तो सुबह ना मैं पूजा ही नहीं कर पाई क्योंकि ना लाइट नहीं आ रही थी। पानी मैंने गर्म तो कर लिया था, फिर बहुत और भी चीज़ें थी। तो बस ये लग रहा था कि अगर ये भी लाइट चली गई इन्वर्टर की भी, तो बस अंधेरा ही हो जाना है बिल्कुल ही। तो इसलिए दोस्तों मैं ना अब शाम को पूजा कर रही हूँ, और इसलिए मैंने आज साड़ी वेयर की है। ऐसा बोलते हैं ना कि आज पीला पहनना चाहिए, पीले का भोग लगाना चाहिए माता रानी को। सरस्वती माता की पूजा होती है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग हर साल मनाते हैं ये बसंत पंचमी। तो ऐसे ही कुछ पीले कपड़े होते हैं तो पीला पहन लेते हैं और माता सरस्वती की सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। तो गाइज़ बस वो सब ही मैं अभी जस्ट करने वाली हूँ। तो आपको मैं अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी साड़ी दिख रही है, पूरी तो नहीं दिख रही दोस्तों, पूरी नहीं दिख रही दोस्तों। ये साड़ी मैंने आज पहनी है पूरी। तो दोस्तों सुबह में भी मैंने पूजा करी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने पूजा नहीं की थी, लेकिन हाँ चौकी लगा के जो माता सरस्वती की स्पेशल चौकी लगा के जो पूजा होती है ना, वो दोस्तों मैंने अब शाम को करी है। अदरवाइज सुबह में पूजा मैंने करी थी। कि आज से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और ठंड कम हो जाती है, पर आज तो भयंकर ठंड हो रही है, ठंडी ठंड हो रही है आज तो। तो दोस्तों आज तो सुबह से बारिश ही हो जा रही थी, अब शाम को भी बारिश हो रही थी बहुत तेज, और बादल इतनी जोर जोर से गरज रहे थे। आवाज भी आ रही होगी, बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज। ये देखो दोस्तों कितनी तेज बारिश आ रही है आपको, ये देखो कितनी तेज हो रही है। हाँ बारिश हो रही है। तो दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे बना रही हूँ बेसन का हलवा। तो गाइस मुझे लगा कि कुछ पीले रंग का कुछ तो भोग में होना चाहिए, तो बेसन का हलवा ही मेरे दिमाग में आया और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वैसे तो आज मीठे पीले रंग के चावल बनते हैं मीठे, पर दोस्तों हमारे यहाँ तो वो पीले चावल ना कोई खाता ही नहीं है, तो फिर मैंने ना वो नहीं बनाया। मैंने सोचा बेसन का हलवा बना लेती हूँ। और वैसे मैं हर साल बना लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैंने इस बार ही नहीं बनाया। इस बार मैंने सोचा कि मैं बेसन का हलवा बनाती हूँ। और गाइज ऐसा हुआ कि फिर मैं जब बेसन का हलवा मेरा सारा भुन गया था अच्छे से, उसके बाद ना मैं उसकी गैस बंद करना ही भूल गई, क्योंकि तभी डुग्गू आया, गेट पर बेल बजी, डुग्गू ट्यूशन गया हुआ था। वो जैसे ट्यूशन से आया तो मैं उस गेट खोलने चली गई और मैं भूल गई कि मेरा जो हलवा था उसकी गैस ही बंद नहीं करी मैंने, जो मैं भून रही थी। तो दोस्तों वो ना थोड़ा काला काला हो गया था, थोड़ा के ज़्यादा ही काला हो गया था दोस्तों। फिर वो, और मुझे बहुत देर में फिर मतलब मुझे थोड़ी देर बाद याद आया जुग्गू से बात करने के बाद कि मेरी गैस चली छूट गई है। तो बट गाइज देखिए बहुत अच्छा बना था हलवा। वो काला हो गया था लेकिन फिर भी इतना स्वाद उसमें था। तो हस्बैंड जी को भी पसंद आया, डुग्गू को, मुझे, और सबको बहुत अच्छा लगा। वो सारा रात ही हम लोगों ने खा के ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छा था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जल्दबाजी में कि गैस बंद करना ही भूल गई मैं पकाने के बाद। बट यही था माता रानी की जो इच्छा। उनको भी पसंद आया होगा मेरा भोग लगाया हुआ। उसके बाद ना दोस्तों सुबह में तो नॉर्मल खड़े होके मैंने पूजा कर ली थी, और रात को फिर मैंने चौकी लगा के करी थी। तो चौकी लगा के पूजा करना मुझे अच्छा लगता है, कुछ अच्छा मतलब ऐसा लगता है कुछ स्पेशल पूजा मैंने की है। और बैठ के इत्मीनान से सब बच्चों को भी बिठा के मैंने यहाँ पे पूजा की थी। धूप दीप जलाया था, दूर्वा फूल वगैरह लेके। और भोग में दोस्तों रसगुल्ले थे, और फ्रूट में भी बस अमरूद ही था मेरे पास, तो फ्रूट का उसी का भोग लगा दिया था मैंने। बारिश की वजह से कुछ आ नहीं पाया था। और बाकी हलवा मैंने रख लिया था। और बच्चों की मैंने डुगू से बोला बेटा अपनी किताबें लेके आओ, तो यहाँ किताबें वगैरह रख के उनको धूप दीप दिखाया, तिलक लगाया। और सरस्वती चालीसा वगैरह मैंने जो थी ना वो दोस्तों फ़ोन में से ही पढ़ ली थी। सरस्वती माता की आरती करी थी, माता लक्ष्मी की, गणेश जी भगवान की, सबकी आरती करी थी मैंने यहाँ पे। और सिंपल गंगा जल वगैरह छिड़क के तिलक लगा के, और वस्त्र रूपी मैंने कलावा, पीले रंग का कलावा जो है वो अर्पित किया था। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हमने पूजा कर ली थी, माता सरस्वती का आशीर्वाद लिया। और मंदिर में भी फिर मैंने बाद में खड़े होके मंदिर में भी पूजा कर ली थी।
खांसी आ रही है तुमको? अब ठीक, भगवान जी को लगाओ ना पहले। भगवान जी को तो पहले लगा दिया मैंने। अच्छा, इन पर भी लगाओ। टेढ़ा लग गया। अपने भी लगा रही हूँ। क्यों? तुम कह रहे हो ना अपने भी लगाओ। ये लो लगा लिया मैंने। क्या? हल्दी का तिलक। क्या? यहाँ पे दोस्तों मैंने दूर्वा घास गणेश जी भगवान को अर्पित की है और पीले रंग के फूल थे तो वो मैंने माता सरस्वती को, माता लक्ष्मी को अर्पित किए हैं। और इत्र भी किया है। इत्र किया है दोस्तों, गुलाब जल था वो मैंने उनको अर्पित किया। फिर तो दोस्तों अर्जुन देखो पूरी धुन में मस्त है, खूब तालियां बजा बजा के यहाँ पे ना आरती करवा रहा था अर्जुन। तो दोस्तों यहाँ पे ना अर्जुन की शुरू से ही नजर थी रसगुल्ले पे। बैठा हुआ था जब भी मैंने उसको दे दिया था, लेकिन वो माना नहीं, उसने फिर से ले लिया, उठा लिया यहाँ पे रसगुल्ला। झुको जैसे झुकते हैं। शोनी झुको, आप भी झुको। शोनी शोनी ऐसे नहीं करना, हट जाओ ऐसे, जल्दी हटो, हटे। शोनी आप भी झुको। उसके ऊपर ही बैठ जाता है। सोनी ऐसे नहीं करना। वो रसगुल्ले खा गया, वहां से उठा गया। तो दोस्तों मेरी पूजा हो गई है शाम की, और पता है क्या, सोनी तो जब से बैठा पूजा में रसगुल्ले रसगुल्ले करे जा रहा, रसगुल्ले खाने। इसने चैन नहीं लिया। तो गाइस पूजा करने के बाद फिर मैंने डुगू से पूछा कि क्या बनाऊं, तो डुगू कहने लगा कि छोले बना लो। मैंने कहा छोले तो अभी भिगोने पड़ेंगे। तो फिर कहने लगा ठीक है, तो पूड़ी सब्जी बना लो, आलू की सब्जी बना लो उबाल के। तो गाइस फिर मैंने उबाल के तो नहीं बनाया, मैंने सिंपल काट के फिर मैंने आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई थी। फिर और सिंपल हींग जीरा और टमाटर में हरी मिर्च डाल के मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से सब्जी बनाई थी, जो कि भोग भी लगाया जा सके। और यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ी। यहाँ पे तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो दोस्तों फिर मैंने ना भोग की थाली लगा ली यहाँ पे, और भगवान जी को, माता सरस्वती को, सबको भोग लगाया है मैंने यहाँ पे। और गाइस भोग लगाने के बाद फिर उसके बाद मैंने बच्चों को फटाफट से खाना दिया, क्योंकि बच्चे भी बहुत कर रहे थे कि मम्मी जल्दी खाना बनाओ। तो गाइस बच्चों ने, डुगू मेरा बहुत कानूनदारी निकालता है, बट उसको ना हलवा आज का अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा लग रहा है खाना। शोनी अच्छा लग रहा है, मुँह भर रहा है। आप बोलो टेस्टी लग रहा है आपको? अच्छा पूड़ी सब्जी
अच्छा है खाना। अच्छा बना है। लपसी अच्छी लग रही है जो लपसी बनाई है मैंने। हलवा है। मुझे लगा था अच्छी नहीं बनेगी बट अच्छी लग रही है। मैं खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। कंबल कैसे पड़े हैं पीछे इतने? डुग्गू के। डुगू नहीं बोलते, भैया बोलते हैं। खोल दिया गेट। पापा, अपनी आंखें बंद करो। हर चीज के लिए आंखें बंद करो। ठीक है। आपने पहले देख लिया। चीटिंग कर दी मैंने तो। चीटिंग कर दिया आपने, सही बात है। एक काम करता हूँ, फिर से बोलूंगा जब पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए। बहुत छींके मार रहा है, बहुत खांसी भी हो गई, छींके मारे जा रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज है। चॉकलेट नहीं है आज, कुछ और है। कुछ और। आज है मूंगफली। हैप्पी बसंत पंचमी। हैप्पी बसंत पंचमी। इसको यहाँ से पकड़ो ऊपर से। क्या? मूंगफली। मूंगफली? चलो रख दो। मैं खाना ही बना रही थी इसलिए मैं फोन करे जा रही थी तुम्हें। मूंगफली खानी। मुझे मूंगफली नहीं खानी है। ठीक है तो हम उसे मूंगफली नहीं खानी थी, उसको तो वैसी चीज खानी होती है ना उसको। ठीक है। आज तुम्हारे यहाँ हुई थी कुछ पूजा वूजा ऑफिस में? वो क्या है? बसंत पंचमी की कुछ नहीं होता ना? मैंने करी है यहाँ पे, देखो मेरी हो रखी है पूजा। पूजा हुई है आज। अभी करी शाम को ही। पूजा हो गई है। आपने करी थी पूजा? हाँ? कैसे करी थी? अभी तो नहीं करी, भैया मुझे मार रहा। मम्मा मारती है, सही कह रहा हूँ। परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा मुझे, मारती है। परेशान कर देते हैं। मैं खाना ही बना रही थी मेरे गाल को चुप किया। इसीलिए मैं पूछ रही थी, मैं खाना बना रही थी इसीलिए मैं पूछ रही थी कब आओगे, कितना टाइम लगेगा। डुगू खाना खा चुका है ऑलरेडी, खाना बन रहा है। डुगू टीवी को बंद तो कर दिया कर बेटा, थोड़ा सा आवाज़ उसकी। गाइस देखना, इसने चीनी फैला दी और चीनी फैला दी और बहन जी की थाली लगा दी। ये लो खाना ले लो। अरे बाप रे बापा। सब्जी इसके काले रंग में मत जाना, अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं और बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। हैप्पी बसंत पंचमी। और दोस्तों अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। और दोस्तों 500 सब्सक्राइबर होने में भी बहुत समय लगा है, करीब 1 से 1.5 साल लगा है 500 सब्सक्राइबर होने में भी। पर ये मेरी मेहनत के हैं, मैंने कहीं इधर उधर से नहीं करवाए हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझ पे बना रहे और ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाऊंगी। आप तो सही में हो, आप क्या बना सकते हो? तो दोस्तों ये भी बातें कर रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय। बाय बाय।